अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। और आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो है डॉक्टर लाल खान। ये एशियन मार्क्सिस्ट रिव्यू के एडिटर हैं और इनका मानना ये है कि इंसान हकीकी तौर पर आजाद नहीं हो सकता जब तक उसे मुआशी गुलामी से आजादी ना दिला दी जाए। जंगे बहरान और जमहूरियतें बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स और कार्टल्स के मुनाफे को बढ़ाने का बहाना है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच। और इनके साथ मौजूद है डमी म्यूजियम से आए नरेंद्र मोदी। वेलकम कहने को दिल तो नहीं है लेकिन वेलकम टू द शो सर। इन्होंने अंदर कितने आउं दिते आ, फिर हाथ जोड़ी जांदे आ साडे। ये दरवाजे लो आंदे नहीं। सलीम साहब एक बंदे ने बोरी च पा के इधर सुट्टा। डॉक्टर साहब, एक तरफ शाइनिंग इंडिया और युद्ध के नारे, दूसरी तरफ भूख, अफलास और जनता के दुखों की महाभारत। ये क्या नौटंकी हैं? अरे क्या नौटंकिया? नौटंकिया तुम हो। हम क्या? तुम्हारा शो नौटंकी है। तुम जैसी लड़कियां बरखा दांत के आगे शीशा लेके खड़ी होती है। मैडम अपना शीशा, अपना मेकअप तो देखिए। या हमें बात करती हैं। आपको पता क्या है शाइनिंग इंडिया? शाइनिंग इंडिया किधर है? शाइनिंग इंडिया ये बॉलीवुड में कभी जाकर देखो। आपका शाइनिंग इंडिया बॉलीवुड में है? तो बॉलीवुड छोटा सा है क्या? मिर्जिया फिल्म 160 करोड़ का उसका बजट पहुंच गया है। 160 करोड़। उसमें आपका क्या कमाल है प्रधानमंत्री होने के नाते? मिर्जिया का तुम्हें पता ही क्या है? हर्षवर्धन कपूर। मैंने ये शक्ति कपूर का साला नहीं है, अनिल कपूर का बेटा है, उसका लड़का है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ या फिल्म च तुसी साहबा दे भरा दा रोल कीता है। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕੀ ਘੋੜੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ। यही मजाक में पड़े मैंने हैं। आपको मीडिया पे डिस्कशन करने के लिए नहीं बुलाया। डॉक्टर साहब को बोलने दीजिए, अपनी बारी पे बोलिएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या पेंचर लगाने के लिए बुलाया है? आपको यहाँ चाय फेंकने के लिए बुलाया। देखिए मोदी साहब, आप दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के बादशाह हैं और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में दुनिया की सबसे बड़ी गुर्बत पलती है। बिल्कुल। इंडिया में 20% दुनिया की आबादी है, 43% गुर्बत है आपके इंडिया में। ये आप और इंडिया में हाईएस्ट ग्रोथ रेट है और इंडिया में लोएस्ट एक्सपेंडिचर है हेल्थ और एजुकेशन पर। थोड़ा और जोश में मेरे हाथ पे मारना शुरू कर देंगे। नहीं देखें मोदी साहब, बात ये है कि आप ये सारा ढोंग कर रहे हैं मजहब का या हिंदुवता का। इतनी गुर्बत इंडिया में है, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है जी। आप जितने गरीब हैं, दुनिया में गरीब मुल्कों में हाईएस्ट जो असला खरीदता है वो आप खरीदते हैं। जब आप हुकूमत में आए थे उस वक्त 83 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे थे। यानी डॉक्टर साहब 83 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं। देखें उस वक्त रहते थे जब ये आए थे जी। और इन्होंने हाईएस्ट दुनिया का ग्रोथ रेट बनाया 7.5% और उस ग्रोथ रेट 7.5% दुनिया का चाइना से ज्यादा ग्रोथ रेट है। 83 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रहेंगे तो क्या उस लकीर से नीचे होगे तो 9 बॉल हो जाएगी? नहीं देखिए बात वो आपकी बात कर रहे हैं। मोदी आपकी साहब, ग्रोथ की लेकिन बात आप कर जब रहे हैं। आए थे 83 करोड़ थे, आपके 2 सालों में 86 करोड़ 68 लाख लोग गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए। जी आपका शाइनिंग इंडिया है। सर कितने? 86 करोड़ 36 लाख, यानी 3.5 करोड़ लोग और गुर्बत की शरह से नीचे चले गए। कुछ तो लकीर के नीचे रहते, कुछ थोड़े जे पुलां दे थल्ले भी रहंदे ने। थोड़े नहीं, बहुत सारे। अगर मुंबई का स्लम उठा ले तो उसका तो आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते वहां कितनी दुनिया बसती है स्लम में। आयशा जी इन्नी गुरबत है इंडिया च लोकी उथे केला खा के छिलके च बच्चा लपेट लेंदे ने। मोदी साहब, आपके इंडिया का जो कैपिटल है दिल्ली, जहां आप रहते हैं, उसको रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये औरतों की इज्जत है वहां पर। ये पर्सनल अटैक कर रहा है। ओहो, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं। और दूसरी तरफ इन्फेक्टिसाइड में ख्वातीन की जो जचगी के आलम में मौत है वो दुनिया में हाईएस्ट है। हाँ जी। इसी तरह इंडिया वाहिद दुनिया का मुल्क है जहां मर्दों की तादाद बढ़ रही है, औरतों की तादाद कम हो रही है। हरियाणा में ये फिगर जो है ये 100 औरतों के मुकाबले में 127 मर्द हो चुके हैं, जो एक बिल्कुल अननेचुरल फिनोमेना है। इससे नजर आता है कि ये हिंदुस्तान को बर्बरियत की तरफ लेकर जा रहे हैं। लो, इसमें टेंशन वाली क्या बात है कि मर्द ज्यादा हैं औरतें कम हैं? भाई हम इजाफी मर्दों को आइसलैंड भेज देंगे। आइसलैंड वाले तो कहते हैं आप हमें मर्द दें, हम आपको पतला पतला जरे मुबादला देंगे। ह्यूमन एक्सचेंज भी बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेगा और फॉरेन बढ़ेगा। नहीं तो जे औरतां खत्म हो जाएंगी तो मुड़ के मेकअप बंदे ही करके फिरया करनगे। फिल्मां दे आइटम सॉन्ग दे पिछे 150 नचण दी हुंदी। डॉक्टर साहब, उड़ी के वाक़े के बाद भारतीय इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं दिया। उसके बावजूद हम पर जंग मुसल्लत की जा रही है।
क्या कहेंगे आप इसके बारे देखिए, में? पहली बात यह कि ना ये जंग करने के काबिल है और ना ये अमन रखने के काबिल है। मैं समझा, कहने लगे ना ये जंग करने के काबिल है ना ये खंग करने के काबिल है। वैसे मोदी गलत साहब, नहीं? बात ये है कि आप जंग नहीं कर सकते। तो सर, इतना इंडिया- बड़ा बजट है, हम क्या जंग ऐसे ही बढ़ के हम खुरक करने के लिए मार रहे हैं? ये देखिए, बढ़ के आप मारते रहेंगे, फिर आप तो फूल लेके अच्छा, सर- नवाज शरीफ के घर आ जाएंगे, फिर आप जंग करने चले जाएंगे। सर ये बताएं, भारत चाह क्या रहा है? देखिए, मसला ये है कि ये लोग ना अमन रख सकते हैं, जी। ना ये जंग कर सकते हैं। ठीक। ये हुक्मरान तबकात जो हैं, ये सिर्फ जंग और अमन का खिलवाड़ कर सकते हैं। एक वक्त अमन का थिएटर कर देते हैं, एक वक्त जंग का थिएटर। नहीं, जंग क्यों नहीं कर सकते? ये बताइए, युद्ध जंग क्यों नहीं इसलिए कर आप नहीं कर सकते कि जंग आप करेंगे तो आपके जो आका है, जो गॉड फादर्स है, जो अमरीकी साम्राज्य है, वो आपको नहीं करने सकते? देता। अच्छा, अमेरिकी हमारे साम्राज्य और तो किसके क्या? साम्राज्य? आप उसके नीचे लगे हुए इतने बुरी तरह जिसकी हद ही नहीं। आप इस वक्त सबसे बड़े अमेरिकन टाउट है एशिया में। लो, आप तो- ऐसे नहीं है। आप बताएं कि इससे बड़ा प्रो जवाब दीजिए, मुल्क कौन है, मोदी। और आपसे ज्यादा साम्राज्यी वफादारी कौन कर रहे है, गुमाश्तगी कौन कर रहे है? मेरी भी तो सुना है। ਲਓ ਜੀ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। और वाजिब सिर्फ नीचे नहीं बिठाना, कान भी पकड़वाएंगे। नहीं तो इनसे ये भी पूछें क्या पूछे? कि कोल्ड वार में टाउट कौन था? देखिए, कौन था भाई? कोल्ड वॉर में आपने एक टिकट पे 2 शो खेले। वाह। आपने कभी उनका अंडरग्राउंड रशिया के साथ हुए, नीचे से अमेरिका के जहाजों को भी आने दिया, वियतनाम पे हमला करवाते हुए आपने अमेरिका को मिलिट्री एड नहीं दी कोल्ड वॉर के दौरान? जी, बताइए। क्या इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज की लिंकेजेस नहीं थे CIA के साथ? अंडरग्राउंड कब नहीं रशिया थे? में ऐसे कह रहे हैं जैसे हम गटर थानी गए थे उधर रशिया में। और रशिया की नहीं, रश- हो अमेरिका की बात कर। पता नहीं कौन क्या करता रहा, मैं तो उस वक्त छोटा सा था। नहीं, आप इतने भी छोटे नहीं थे जी, मोदी जी। साहब, आपको सारा पता है। आप ये देखें, पुरानी अय्यारी, ये हुक्मरान तबके का एक शेवा है हिंदुस्तान के। तो आपको सारा कुछ पता, आप इतने सीनियर, आप मेरे दादा के साथ स्टापू खेलते देखिए, रहे। आपका जो उस्ताद ਅੱਛਾ था ना, ਚਲੋ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। आपके किसान खुदकुशियां कर रहे हैं, दिन ब दिन उसकी शरह बढ़ती जा रही है, आपको कोई फिक्र ही नहीं है। तुम हमारे किसानों की मौसी हो, तुम्हें तकलीफ क्या है? ਉਹ ਤੇ ਸਹੀ ਭਾਈ- ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਿਉਜਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। और इंसानियत के लेवल पर आकर अगर आप इंसानियत का इतना दम भरते हैं तो पहले अपने घर से क्यों नहीं शुरू करते? देखिए मोदी साहब, बात ये है कि अगर आप हिंदुस्तान की रियलिटी देखें, इतनी बड़ी आप ताकत है, एक तहरीक उठी है कश्मीर में, नौजवानों ने, जो तहरीक पिछले 70 साल में नहीं देखी गई, एक नई नस्ल ने जवान होकर बगावत की है। आपकी इतनी बड़ी रियासत थर्रा गई है, अब बौखला चुके हैं, अब भागते फिर रहे हैं, कभी इधर से कभी उधर से, कभी एक पे इल्जाम लगाते हैं, कभी दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। रियलिटी ये है कि जहां भी आपके खिलाफ सही बगावत उभरती है, हकीकी नौजवान और मेहनतकश उभरते हैं, वहां आपकी रियासत बेनकाब हो जाती है, उसका खोखलापन जाहिर हो जाता है। बहुत ये लोगों ने- रियलिटी आपकी। बहुत लोगों ने तनकीद किया, लेकिन ऐसे कभी किसी ने थर्राया नहीं हमारे। डॉक्टर साहब, चलिए, हम अगर कश्मीर से अपनी फौजों को हटा लेते हैं तो क्या आप रायशुमारी कराने के लिए तैयार हैं? बात यह है कि कश्मीरी इस वक्त इस जिल्लत से, गुर्बत से आज़ादी हासिल करना चाहते हैं, और आप उन पर जो कौमी जबर कर रहे हैं, जो मजहबी जबर कर रहे हैं, उसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं। सर पहले गन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं सर, इनको एक्सपोज करना चाहिए, पता नहीं क्यों एक्सपोज नहीं करते अब तक। नहीं तो देखिए- आप तो सीपैक करवा रहे हैं। देखिए, CPEC तो इंडिया में भी हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश से पटना तक क्या इसी किस्म का कॉरिडोर नहीं बन रहा? बन रहा है। वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही? क्या वो इंडियन CPEC नहीं है? देखें जी, आपकी रियलिटी ये है कि गरीब मुल्कों में सबसे ज्यादा असला खरीदने वाला मुल्क हिंदुस्तान है, और सबसे कम जो खर्चा करते हैं तालीम और इलाज पर, वो भी इंडिया है। क्या गरीब गरीब गरीब? अगर इतनी गुर्बत होती हमारे देश में तो मुझे बताइए, क्या एक एक बंदा 3-3 टिकटें खरीद कर जाता फिल्म देखने ये के लिए? तो आपकी अक़वाम मुत्तहिदा कह एक रही दिन है। में और 4-4 तीन- शोज चलते हाँ, हैं। मैं यही करेक्शन करने वाली थी कि 3 नहीं सर, 4 शोज चलते हैं। तुम्हें बड़ा पता है, तुम क्या उधर सिनेमा घरों में वो पापड़ बेचती रही हो? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਓ। ਆਵਾਮ ਵਿਚਾਰੀ ਬਾਥਰੂਮ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਜ਼ੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਪਹਿਲੇ 2 ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ 3, ਫਿਰ 4, ਫਿਰ 6। ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਕਸ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ। सर मोदी
गुर्बत के खिलाफ खड़े तो नजर आते हैं, लेकिन पैसा राफेल तैयारों पर बहाते नजर आते हैं। इन्हें किसानों की कोई फिक्र नहीं है। वहाँ बगावतें भी होती है तो हवा में उड़ा देते हैं। सर ये किन के पैसे से प्राइम मिनिस्टर बने हैं? हिंदुस्तान के 100 सबसे जो अमीर तरीन कॉर्पोरेट सरमाएदार है, उनमें से 77 ने इनके लिए डोनेशन दी थी इनके इलेक्शन कैंपेन में। इनके इलेक्शन कैंपेन में जितना पैसा सर्फ हुआ है वो किसी एशियाई डेमोक्रेसी में किसी इलेक्शन में नहीं सर्फ हुआ। हमारे साथ मौजूद है इंडियन जर्नलिस्ट राखी शर्मा। वेलकम टू द शो। राखी शर्मा, ध्यान नाल वेख बशर्मा, अपना मुंह वेख लगदा बड़ा गर्मा। ये किहड़ी राखी है जी? ਇਹ ਉਹ ਰਾਖੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅੜਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਬੈਂਦੀ ਵੇ। वाह वाह। ये ਉਹ ਰਾਖੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, क्या? ਓਏ ਤੂੰ ਖਰਬੂਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਗਿੱਦੜ ਬਾਤੇ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਇਹੋ ਜੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਨਾ ਰਾਖੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਓਏ ਹਯਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਵੀ ਹੈ ਰਾਖੀ। ਕਿਹੜੀ? ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਈਫ। ਲੈ ਭਾਬੀ ਰਾਖੀ, ਐਡਾ ਤੂੰ ਨਾਸਰ ਕਾਜ਼ਮੀ ਦਾ ਮਾਲਸ਼ੀਆ। बेटे मैं मालशिया ही हाँ, छोटी बहर दा। वाह वाह। हाय हाय, लता दा गाना ला के मैं इस किस्म दी लता घुटना जी। वाह वाह। छोटी बहर दा मालशिया ना लत्तां घुटदे गांदा भी है। क्या? अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ। वाह लता वाह। घुट मामा तू मज चोण लग पे। ओहो, आप लोगों ने क्या अपना शोर डाल दिया है? उनसे भी तो बात करने दें। जी राखी, बॉर्डर पार से क्या समाचार हैं? जी आयशा, परिस्थिति बहुत गंभीर है। ओहो। हर तरफ युद्ध की चर्चा है। अच्छा। और उड़ी हमले को लेकर जनता में भी बहुत अहंकार पाया जा रहा है। ओहो हो, क्या बनेगा आपका? देखा कितना प्रेशर सस्टेन कर रहे हैं हम। जी जी, प्रेशर कुकर। जिस दिन ये प्रेशर कुकर फटा ना तो सारा खित्ता उड़ जाएगा। हाँ, आपकी साइड का वो वहीं उड़ेगा और वहीं खत्म हो जाएगा। आप थोड़ी देर ठहरिए, आपको ब्लड प्रेशर भी होगा। अजी प्रधानमंत्री जी, हमारी समस्या का भी उपाय कीजिए। ओ भाई, आपके प्रधानमंत्री उधर बैठे हैं, आप मेरी तरफ देख रहे हैं। अरे आयशा जी, आप तो इधर बैठी हैं, हम उधर देख रहे हैं। ओ मैं यहाँ बैठी हूँ, इधर आप किधर देख रहे हैं? अरे जाने दो, उसका सेंटर आउट है। प्रधानमंत्री जी, हमारी इतनी सी विनती है, हमारी समस्या का उपाय कीजिए। यहाँ खड़े तो ऐसा लग रहा है जैसे झूठी गवाही देने आए हैं। अरे सत्यानाश हो इन नलकों का, टूटियां निचोड़ के देख लीजिए, कतरा पानी का नहीं निकला। अरे प्रधानमंत्री जी, पूर्णमासी की रात से यहाँ बैठे हैं, करवा चौथ आ गया, पानी ना आया। ओ, अपनी जनता पे कुछ रहम खाएं और पानी का प्रबंध कीजिए। अरे श्रीमान, आपको गंगा नहाने की जरूरत है ताकि आपकी मैल भी उतर जाए और आपके पाप भी धुल जाए। महाराज, अरे गंगा में नहाने का समय नहीं हुआ। तो अभी नल के पानी का भी समय नहीं हुआ। महाराज, देश में पानी नहीं है, युद्ध कैसे जीतेंगे? महाशय, युद्ध हथियारों से लड़े जाते हैं, पानी से नहीं। मैं हैरान हूँ कि आप किन हथियारों की बात करते हैं। आपकी एयरफोर्स के आधे से ज्यादा तैयारे नकारा हो चुके हैं। पृथ्वी 1 के अलावा सब मिसाइलों के तजुर्बात आपकी जग हसाई का सबब बने हैं। अच्छा राखी, सियासी पार्टियों की तरफ से किस रद्दे अमल का इजहार किया जा रहा है? राजनीतिक पार्टियां तो इस समस्या का हल बातचीत से निकालने को कह रही हैं। यानी कि टेबल टॉक से। जी, परंतु कुछ पार्टियां ऐसी हैं कि जो कहती हैं कि उड़ी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। किस उड़ी हमले की बात कर रही हैं? आप लोग तो बैक ट्रैक कर गए, कुछ नहीं मिला आप लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ। अरे क्या कह रही हो कन्या? क्या कुछ नहीं मतलब? मिला, 17 डेड बॉडीज मिली हैं। भाई मैं प्रूफ्स की बात कर रही हूँ मोदी साहब। वो कौन से प्रूफ की बात करते हैं? क्या प्रूफ है आपके पास कि पाकिस्तान ने करवाया उड़ी हमला? जूस के डब्बे हमें वहाँ मिले हैं। अच्छा, हम उन जूस के डब्बों के क्या पटाखे फाड़ें, क्या करें उनका? हाँ, जूस के डब्बे ही तो मिले आपको। तमाशा बना हुआ है सोशल मीडिया पे आप लोगों का। मिला क्या है आपको वहाँ पर? उन्हीं में से 4-5 डब्बे हमें दे दीजिए महाराज, कम से कम बच्चों का मुंह तो धुलवा लें। बहुत अच्छे, जूस नाल बच्चों का मुंह धो ताकि उन्होंने मक्खियां बहनियां न। अच्छा जी, किस पार्टी की तरफ से मुंह तोड़ जवाब देने का मुतालबा किया गया है? एक विशेष सूचना है कि कांग्रेस में इस बात को लेकर बहुत उत्साह पाया जा रहा है कि मोदी सरकार ने अभी तक उड़ी हमले का मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया। अगर मुंह तोड़ जवाब देना ही है तो अपनी एजेंसीज को दीजिए, जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये जो आप इतना पैसा प्लेज करते हैं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज में, उनका मुंह तोड़ें। ये सब कुछ वही करवा रही हैं, बॉर्डर के इस तरफ भी और बॉर्डर के उस तरफ भी। एक बात याद रखिए जी, उड़ी हमले में मरने वाले सैनिकों का खून हम कभी माफ नहीं करेंगे। निबैया नहीं, खून कभी माफ नहीं करेंगे। एडी तू फूलन देवी।
अच्छा वैसे आयशा जी ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਰਾਮਿਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ हिंदी ड्रामे तुमने मुझे पाव भाजी नहीं खिलाई मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਮੂ ਕਾਕਾ ਦੀਆਂ ਗੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ अच्छा तुमने मेरे साथ धोखा किया मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा अमरन धोखा ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ अच्छा। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी ओहो जी ओ डॉक्टर सक्सेना दे मुंडिया बड़ी हिंदी आंदी तैਨੂੰ जनता हर जगह भी भूखी मर रही है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा नारा ये है कि जब तक जनता भूखी है ये आज़ादी झूठी है। ये हिंदुस्तान में नारा नहीं लगता। और मैं आपको बताऊं कि आप इन जंगों की बात कर रहे हैं ना, आपके खिलाफ हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जंग होगी और हिंदुस्तान के नौजवानों और मेहनत कशों की जंग होगी। और वो कौमी जंग नहीं होगी, वो तबकाती जंग होगी जो सिर्फ आपका खात्मा नहीं करेगी, आपके पूरे निजाम का और इस जबर का खात्मा करेगी। बहुत सारे तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि लोगों में इनकी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है, लोग पीपल आर अफ्रेड कि ये इंडिया को गलत साइड पर लेकर जा रहे हैं। देखें जो 2 सितंबर के उनके साथ हुआ है वो यहाँ लोगों को बहुत कम पता है। अनफॉर्चुनेटली प्रेस ने नहीं बताया। 2 सितंबर को इंडिया की तारीख में सबसे बड़ी हड़ताल हुई है जो दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी जनरल स्ट्राइक थी। ये बताने नहीं देते, 15 करोड़ को इन्होंने कर्व करके रखा हुआ है। ऐसा 15 करोड़ लोगों ने बाहर निकल के हिंदुस्तान बंद किया जी। और वो मेहनत कश जो थे वो ये उनका पहला कदम था। ये पहला कदम था, ये पहली आहट थी जो आहट एक नए तबकाती जद्दोजहद की लहर का आगाज बनी। नहीं तो ये जो 15 करोड़ पिछले दिनों निकले थे सारे हिंदुस्तान को उन्होंने बंद कर दिया तो फिर वापस क्यों चले गए थे? देखें ये एक लंबे सफर के पहले खत्म हो गई थी, होमवर्क कर लिया था। उन्हें बताने तो दीजिए। क्या बताने दीजिए, तो पर्सनल अटैक कर रहे हैं। ये एक लंबे सफर के पहले कदम है और इसको आप एक छावनी समझे, एक वार्निंग समझे, एक तंबीह समझे। आप उन खतरों को देखें जो आ रहे हैं और आप देख रहे हैं, आपके माहिरीन जानते हैं। और इसीलिए कभी आप कश्मीर पे जुल्म करके कौमी शोविनिज्म बढ़ाते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवा के फसादात करवाते हैं, फिरका वारियत फैलाते हैं। और ये नॉन इश्यूज को इसलिए आप उभार रहे हैं ताकि इन नॉन इश्यूज के जरिए वो लड़ाई जिससे आप डर रहे हैं वो भड़क ना उठे, वो बगावत की उभर ना जाए। चलो डॉक्टर लाल खान बात कर रहे हैं, लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा तारिक अजीज बात कर रहे हैं। याद रखिएगा जब तक नहीं होता उस वक्त तक। अच्छा आपको तारिक अजीज का भी पता है? तो हमारे दादा को तारिक अजीज का पता है जी, अपने वतन अजीज का कोई पता नहीं। डॉक्टर साहब, कॉमरेड लेनिन कहते हैं कि जंगें बहुत खौफनाक होती हैं और खौफनाक हद तक मुनाफा बख्श भी। ये जंगी जुनून भी मुनाफा बख्श होते हैं? देखिए जंगी जुनून भी इसीलिए पैदा किया जाता है कि उसके जरिए अब ये जंग तो कर नहीं सकते जी, क्योंकि इनकी मफादात बहुत बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा सर, ये सिर्फ कहते हैं जंग कर क्यों नहीं सकते? इसलिए कि अगर ये लाहौर पे बम मारेंगे दिल्ली उड़ जाएगा, अगर हम बम्बई पे मारेंगे तो कराची उड़ जाएगा। इसलिए जंग नहीं हो सकती और जंग का कोई चांस नहीं है। लेकिन ये जंगी हालात और जंगी जुनून पैदा करते हैं। उसमें कभी फौजें आगे बढ़ती हैं, कभी फौजें पीछे आती हैं, कभी जंगी तराने बजते हैं, कभी भजन बजते हैं, कभी उसको मजहबी रंग दिया जाता है, कभी कौमी रंग दिया जाता है। और कभी बॉम्बे के ऊपर जो जंगी जहाज है वो फ्लाइट्स लेते हैं। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰੋ ਨਾ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਫੌਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ, ਘੋੜੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਓ ਘੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ। नहीं कि सही कह रहे डॉक्टर साहब, इन्होंने एटम बम नहीं मारना, एटम सॉन्ग रोज मार रहे हैं सन। लेकिन एक छोटा सा वक्फा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर है ब्रेक के बाद। सर हमारे साथ मौजूद हैं साजिद भाई, आप उन्हें गा के चैलेंज कीजिए। जी डॉक्टर साहब, कोई भी देखो कोई गाना पिया हो लाइब्रेरी लाइब्रेरी नहीं मरे लेबॉर्टरी च। डॉक्टर दानिश्वर भी ने, पढ़े लिखे ने। अच्छा अपनी गल तो शर्मिंदा नहीं होना, अगली कर देनी। भाई वो ठीक कह रहे हैं, वो डॉक्टर भी हैं, लैब्स में भी चीजें देखते होंगे, लेकिन वो दानिश्वर भी हैं। चलो सुनाओ डॉक्टर साहब, ये मजाक करते रहते, कुछ शुगर वाला गाना सुनाओ। जी सर। आज के मौजू से की मुनासबत से ये गाना है कि तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो लफ्ज है, आप थोड़ा सा गुनगुनाइए। ये तय तो लफ्ज नहीं, ये इतला है, आप गाना गाइए। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बने। वाह 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 वाह। जी साजिद भाई,
तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा जी। तू गरीब की औलाद है और कमजोर बनेगा। वाजिद ये क्या कहा है आपने? तो जाहिर है जो खाण नू कुछ नहीं तो जारा बन जाएगा, की हो गया था? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों सलीम साहब, खाने को तो काफी कुछ होता है आपके पास। अल्लाह का शुक्र है खांदे पींदे घर दे नाल ही रहने ऐसे। यार ऐसे बातें करते हो। उस दिन इनकी पत्नी बता रही थी सलीम की। आपको कहाँ बता रही थी उनकी पत्नी? वो मुझे बता रही थी कि सुबह सुबह इसे 2 चपेड़े खिला के देंगे। तो आयशा जी मुकद्दरा दी गल देखो, अपनी पत्नी ने कुछ नहीं दसिया, अगले दी दस रही जी। आपकी पत्नी है ही नहीं, आप सिर्फ पत्ने हैं, बल्कि पतन पार रहते हैं। आपकी पान पत उतार दी पाकिस्तान ने। ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਹੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਿਰਫ ਝੰਡੇ ਸੀਂਦੇ ਮਨ। जी साजिद भाई। गुलूकार मोहम्मद रफी, फिल्म का नाम है धूल का फूल। धूल का फूल। हाँ गुलाब ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਖੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? साजिद भाई, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। साजिद भाई ने कल शेव कराई है, नाई ने शेव तो बाद शावर मारे, इन्होंने दौड़ लाती। क्यों? कहना बारिश हो गई, मंजियां छाते पईयां। क्या बात करते हो, इतने समझदार आदमी तो हैं ये साजिद भाई। जी बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं करा होगा ये कद छोटा है ना, ज़हन ते बहुत बड़ा है जी। कल नाई को बैठे ने, उन्होंने कहा शेव करानी, बह जाओ। ये बैठे ने, उन्हें पिछले दी कर दी थी। भाई ऐसा कुछ नहीं किया होगा उन्होंने। चलो क्यों तुसी साजिद भाई? हमारे को पूछ लो, भावे दसो जी। जी जनाब चैलेंज कीजिए। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से भी दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यहीं तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान, वाह 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 वाह, जाओ मेरी जान, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੱਖੇ ਚ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ। जाओ मेरी जान, चांद मेरा मेरी जान। और जेड़ा जज्बाती गाते ने कई बारी पता लगदा बंद पखे च हत्थ दे बैठे, और अगले गाने च हत्थ ਹੁੰਦਾ ही नहीं। चांद मेरा मुड़ के उसे कोणी ने लोकां नूं ड्रेस दस रहे होंदे, तू सच्ची हो गया सीधा जाएगा, फिर आएगा राउंड अबाउट तो खब्बे हो जाए, और साथ आगे राउंड अबाउट आएगा, जा मेरी जान। आपको बड़ा पता है ना। हाँ, झोपड़पट्टियां है ना हमारे यहाँ, तो ऐसे ही करते हैं फिर आप वहाँ ऐसे पे? करते या नहीं करते, इस तरह के सिंगर वहाँ टॉयलेट के बाहर गा रहे होते हैं। टॉयलेट के बाहर गा रहे होते हैं? बहुत अच्छे। ताड़े मुल्क जी टॉयलेट ही नहीं है तो बाहर किन्ने गाना है? टॉयलेट के बाहर गाने की कौन सी साइंस है जी? टॉयलेट के बाहर से गुजरो तो अंदर से आवाज आती है, जाओ मेरी जान। ताड़े मुल्क जी टॉयलेट ही नहीं है तो आवाज घटा नहीं, उथे तो सारे एक कोरस च बह के गा रहे होंदे। सर आपने एक लफ्ज गलत कहा है, चांद से है दूर चांदनी कहा। बहुत अच्छी। आशा ही गाना तुसी लिखे है? नहीं जी मैंने लिखा नहीं, पर कई बार सुना है। नहीं समझदार तू है, मैं कहना पागल है। वाह वाह सलीम। तो ये आपको पागल दिखाई देती है, अब ठीक हो गई है। सलीम मैंने नहीं लिखा, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत है ये। क्यों साजिद भाई? जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इस गाने को गाया अजीम गुलूकार मोहम्मद रफी ने। वाह। इसके मौसीकार थे आपके और हमारे सबके पसंदीदा आर.डी. बर्मन। जी बिल्कुल। फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं। हाँ बहुत अच्छी। साजिद भाई शुरू जो कीता मैं क्या पता नहीं कहने लगे ने, जी बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं सुबह ट्यूशन नहीं गया था, सच्ची बात। वो छोटा जा बच्चा साढ़े पीछे पाया, बुजुर्ग बच्चा। जी जनाब चैलेंज कीजिए। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। दोवें भैणां दे पैसे पा के गा रही हैं। अच्छा उन्होंने सिर्फ थोड़ी सी तर्ज बदली है, कुछ और ज्यादा नहीं किया। पहले अद्धे पैसे पा के खांदियां सी, हुण गांदियां ने। अच्छा तुहाडी आवाज अच्छी, तुसी दोवें भैणां ना नून लीग दे नारे गाया करो। अच्छा क्या करन, देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर। ये सामने बैठी गा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था 2 दड़ वाला बच्चा कुछ बोल रहा है। नहीं यार देखो बाजियां ने अच्छा गाया दोनों भैणां, माशाल्लाह। कुछ नहीं बस अच्छा गाया। इत्तेफाक की बरकत है, एक काम भी इकट्ठे ही कर दिए ने घर। अच्छा अच्छा। हाँ जी। एक बर्तन धोंदी है, दूजी खराब कर देंदी है। कैसे? चौल खा के वो सुट देंदी प्लेट।
अच्छा वो दोवां भैणां ने ते कुछ नहीं कहना, नाल साडी अम्मा बैठी उन्हें कहना बाहर आओ तुहानूं मैं वेख लैनी। मैं यही कहने वाली थी कि उनकी फैमिली साथ बैठी है, बाहर निकलेंगे तो आप दोनों को कान पकड़वा देने उन्होंने। नहीं ताजी गाओ माशाल्लाह, तुसी इकट्ठे गाओ कोई नहीं तुम कुछ ना भी करो, उन्होंने वैसे ही तुम लोगों के कान पकड़वाने। चलो उन्होंने तो साडी मां फड़ा लेगी, तुहानूं साडी पूरी कौम ने कान फड़ाने। बताएं आप बोलें ते फिर ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੌਂ ਪੌਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਭੀ ਤਾਂ ਪਾर्टी शुरू हुई। अब किसकी सुनूं, वो पार्टी शुरू करवानी है, पौ पौ करना है, क्या करना है? जब हमने पार्टी शुरू की ना तो आपकी पौ पौ वैसे ही हो जानी है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਂਟੀ पुलिस बुला लेगी। जी साजिद भाई। एक गीत दो आवाजें, वाह। किशोर कुमार और परवीन सुल्ताना, इसके शायर थे मजरू सुल्तानपुरी, इसके मौसीकार एक बार फिर आर.डी. बर्मन। फिल्म का नाम कुदरत और ये गाना राजेश खन्ना और अरुणा ईरानी पर पिक्चराइज हुआ। सलीम साहब एक गलती दसो जी जी, ਜਦੋਂ आर.डी. बर्मन ਦਾ ਨਾਮ ਆਂਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਏਡੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? भाई मुझे पसंद है आर.डी. बर्मन। हाँ जी, उनका काम पसंद है, उनके एक्सपेरिमेंट पसंद है। अच्छी गल है। एक्सपेरिमेंट की कीता उन्होंने? मूली च धागा पाता। नाज़रीन हमें लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर है ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है नईम सियालकोटी, द नंबर जीनियस। आज देखें उन्हें कौन कौन चैलेंज करेगा। जी सर, सबसे पहले आप चैलेंज कीजिए। नईम साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि 6 नवंबर 1968 को कौन सा दिन था? 6 नवंबर 1968 कौन सा दिन था नईम साहब? 1968 68 60 ਤੇ 8 ਖਾ ਲਓ ਬਦਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਆ, ਉਤੋਂ ਹੋਰ ਬਦਾਮ ਖਾਈ ਜਾ। ਐਵੇਂ ਦੰਦ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੱਢੋ। 6 ਨੰਬਰ 68 और बुध था। उस दिन बुध था। उस दिन बुध था यानी वेडनेसडे। जी सर। He was right. He was right? वाह सर उस दिन क्या हुआ था? उस दिन देखिए पाकिस्तान की जो 70 साल की तारीख है, ये पाकिस्तान के हुक्मरानों की तारीख है जी। पाकिस्तान के अवाम की मेहनत कशों की तारीख 139 दिन की तारीख है। अच्छा। वो 6 नवंबर 1968 से लेकर 25 मार्च 1969 तक 139 दिन थे जब इक़्तिदार हुक्मरानों के ऐवानों में नहीं था। अच्छा। गलियों, बाजारों, खेतों, खलियानों, फैक्ट्रियों और मोहल्लों में था। वाह। और ये पाकिस्तान की लोगों के पास पावर थी, पार्टी ना होने की वजह से वो पावर ज़ाहिर हो गई। सर यानी पॉलिटिकल लीडरशिप ना होने की वजह से रेवोल्यूशन वाज बिट्रेड। लीडरशिप एंड द पार्टी बोथ वर नॉट देयर। कितने अफसोस की बात, हम लोगों ने, इसका मतलब है उस वक्त दुआने लगाए हुए थे। अगर उस वो टाइम था हमला करने का, अच्छा, जब लीडरशिप ही नहीं थी। वो रेवोल्यूशन होता तो फिर इंडिया भी नहीं बचना था उस रेवोल्यूशन से, क्योंकि इनकलाबात जो है वो सरहदों के मोहताज नहीं होते। बिल्कुल सही। जी जनाब सवाल कीजिए। जी मेरे इनसे सवाल है जी 11,1111 कितने होते हैं जी? ये कितने न्योंदरा पा बैठे हो? जी नईम साहब 11,1111 कितने होते हैं? 12,111। 12,111। जी जनाब क्या जवाब दुरुस्त है? जी जवाब दुरुस्त है जी। वाह जी वाह, कितना इंटेलिजेंट सवाल था। 11,1111 कितने होते हैं? ऐ देखो कि उन्होंने 6 महीने ला के सवाल बनाया, उन्हें 1 मिनट जी कहता 11,012 होंदी। 12,1111 का है। चलो मैं केड़ा नहीं भाई हैं। भाई मिसलीड ना करे हमारी ऑडियंस को, पता कैसे चलेगा उन्हें? वाकई गल ते सही है। ओ वेख इको दम जवाब दे के ना इंज हो जांदा जिवें चाकू बंद कीता हुंदा है। भाई वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, पर उनका जवाब देख ले, ऐसे जवाब देते हैं। क्या बात है जी, हाजिर दिमाग ने, यकीन करो। बिल्कुल। ये तो अपने और खुदादाद सलाहियत। हाँ जी, लाडली बिल्ली होंदी। क्या अच्छा जवाब दिया उन्होंने। 12,111। समझ नहीं आ रही वैसे ये जवाब है जी, कोई गड्डी नंबर है।
देखिए ना, खुदादार सलाहियत है। उन्होंने कौन सी कोई तालीम हासिल की है जो वो ये सब कुछ बता रहे हैं? सारी जिंदगी उन्होंने पैसे ही गिने ने, पता नहीं। वैसे नईम साहब ये तो बताएं कि आप कैसे जवाब दे देते इतने मुश्किल सवालात के? असल च ना थले बैंक का उत्ते किराएदार ने उत्तों बारी जो कहना कैशियर नु 45,600 हो गए 40,500 लाख रुपए देता पाटा नोट में चला था ठीक अकाउंट दे रहे वाह सलीम साहब, जेडी उंगल ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਗਿਣੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ। मेरे को भी पैसे नहीं है, उंगली है। अच्छा नईम साहब ये बताएं, जब हम आपसे सवाल करते हैं तो उस वक्त आप सोच में डूब जाते हैं, क्या सोचते हैं आप? मैं नहीं कह रहा, अल्लाह बोले बस। क्या अल्लाह वालों ही? हाँ अल्लाह वालों ही कह रही है, अल्लाह वालों ही और जेड़ा विच थोड़ा जिहा टाइम लेते ना वो ध्यान चला जाता कि आज मैं कितों कितों चाट खाधी है। नहीं तो नहीं साहब, जब आप सोच रहे होते हैं कि जवाब क्या है तो कैसे जवाब देते हैं? क्या खुद ब खुद दिमाग में कोई कैलेंडर आ जाता है? फार्मूला ना दसी। चलिए फार्मूला ना बताए, ये तो बताए आप सोचते क्या है? नहीं अल्लाह सोचदा ये है जी अपना 45 साल हो गए साडा किसी नूं ख्याल ही नहीं आउंदा। नहीं लेकिन नईम साहब कुछ तो सोचते होंगे, जवाब क्या गैबी ताकत से आ जाता है? आहो जी ताकत है। व्यूअर्स, आज सलीम अलबेला और उनके हमनवा जोक स्टूडियो में मोदी साहब को ये समझाएंगे कि जंग चीज नहीं हो चंगी। आइए देखते हैं एक जंगी पैरोडी। जंग के लफड़े में नाना हो चुका है तू दीवाना, बढ़ के ना तू लगाना मोदी मोदी तेरी पेश नहीं चलनिया मोदिया मोदी तू जंग जीत नहीं सकनी। जंग के लफड़े में नाना हो चुका है तू दीवाना, बढ़ के ना तू लगाना मोदी मोदी तेरी पेश नहीं चलनिया मोदिया मोदी तू जंग जीत नहीं सकनी। देश के तुसे अपे देख, जनता के तू फाके देख, पसमंदा तू अलगे देख मोदी मोदी तेन लोड़ है सोचण दिया मोदिया मोदी जंग चीज नहीं चंगी। हटाते नहीं विकते तेनू दसिया किन्नी बार मोदी, तेरे फाइटर जेट भी फारग ने तुकी लड़नी ये वार मोदी, तेरा एक कोई मंगल पांडे सी एटे वैशी जट ने 1000 मोदी, तेरा नारा चक दे इंडिया है असी चक के मार न बार मोदी, तेरा राजनाथ भी दौड़े असी जदों बोले चौधरी निसार मोदी, एवें जंग लड़न दे चक्कर विच तू होना खज्जल खार मोदी। लप तेरी टेक्नोलॉजी मिसाइल ठीक बना लो जी, पंगा हमसे ना लो जी ओ मोदी मोदी तू करी ना है गलतियां मोदिया मोदी जंग चीज नहीं चंगी। साढ़े पानिया दी बड़ी देख लई तेरी जोरी हो गई बस तेरी मनमानिया दी, बड़े जुल्म कीते कश्मीर होते है दुनिया गवा बेईमानिया दी, बड़ा माने तेनू अपने यारा ते ऐसी तैसी तेरे सब हानिया दी। अमेरिका के लारे में ना आना, मीडिया तेरा रुजाना कहता है फंस न जाना मोदी मोदी तेरे बस दी ये गल नहीं हो मोदिया मोदी तेरी जान नहीं छुटनी। नाज़रीन, इसी के साथ आज के शो का वक्त हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।